मेरा नाम रत्नाराम कड़वासरा, मेरा गांव कुर्ला है, जिला बाड़मेर है। मैं मेरे गांव से पैदल चंग गया और उनके साथ मैं मेरी गाड़ी लेकर के रामदेरा गया। मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था, थोड़ा सा क्लिप आई थी कि भाई कोई उनसे पैसे मांग रहा है कोई गाड़ी वाले से। तो मैंने भी वहां जाकर के जब मैं उन रामदेरा के पास पहुंचा तो वहां पर स्थानीय लोग खड़े थे और मेरी गाड़ी रुकवाई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बोलो क्या काम है। तो बोला कि भाई 100 रुपए की पर्ची दो, मतलब 100 रुपए दो, रसीद लेके अंदर जाओ। मैंने बोला किस बात की रसीद, आप मुझे ये बताओ पहले। तो उनके पास कोई संतुष्टिजनक जवाब तो नहीं था, पर वो मतलब दादागिरी के हिसाब से बात कर रहे थे कि वो ये बात हमें पूछने की जरूरत नहीं है और आप तो हमें सीधा 100 रुपए दो और सीधा निकलो। मैंने बोला कि आप 100 रुपए किस बेस पे मांग रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। आपको किसने एथोरेट किया कि राजस्व रोड के ऊपर आप मेरी गाड़ी का टैक्स भरा हुआ है, उसके बाद टैक्स किस बात का ले रहे हो, आप मुझे ये बात बताओ। तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था और वो मेरी गाड़ी जबरदस्ती रुकवा रहे थे। तो मैंने उनको स्पष्ट कह दिया कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जानकारी है अच्छे से, मुझे नॉलेज है अच्छे से कि भाई किस जगह पेमेंट देना है और किस जगह नहीं देना है, और मैं ये पैसे नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लो। तो उन्होंने दादागिरी की और मतलब ऐसे गाड़ी रुकवाने और चाबी खोने तक की हरकत की। तो मैंने कहा आप समझ जाओ, वो हर कोई सीधा साधा या बाहर से आया वो श्रद्धालु होगा जिसके साथ आप बेतमीजी करके पैसे लूट लिए होगा। मैं अलग आदमी और मैं पैसे नहीं दूंगा, ये स्पष्ट है। आपको कोई किसी से बात करवानी हो मेरी तो बात करा दो। तो फिर उन्होंने एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि ये हमारी ग्राम पंचायत का टेंडर है। अब मैंने कहा मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक ग्राम पंचायत स्तर का जनप्रतिनिधि, मुझे अच्छे से पता है कि ग्राम पंचायत के पास ऐसा कोई एथोरिटी पावर भी नहीं है, सरकार कोई कानून में ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि पंचायत किसी को एथोरिटी कर दे कि भाई आप पैसे ले लो। मुझे पता है, आप सरपंच से मेरी बात करा दो या सरपंच को यहाँ बुला लो, मैं उसको पूछूंगा कौन से कानून के अंतर्गत आपको कौन सा अधिकार है कि आपने ये पावर दिया इनको पैसे लेने। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, बोला कि जाने नहीं देंगे, ये करेंगे। मैं बोला मैं तो जाऊंगा ही। ये रामदेरा के 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उन्होंने 7 अड्डे बना रखे हैं। मैंने वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से फिर पता किया तो उन्होंने वो कुछ भी नहीं है। मैंने उनको पूछा, फिर वो बोला कि हमारे एक सीनियर कोई आ रहा है उससे बात कर लो, और ऐसे बेतमीजी से बात कर रहा है। मैंने बोला कि भाई आप बात पहले तो मतलब तरीके से करो, मैं भी आपको तमीज दे रहा हूँ, आप तमीजी से बात करो, ऐसे मतलब बेतमीज तरीके से बात मत करो। तो हमारा कोई सीनियर आया उससे बात करो। वो सीनियर जब आता है और वो मेरे सामने बात करता है तो मैं उनको पूछता हूँ भाई क्या किस बात के पैसे आप हम लोगों से वसूल रहे हो। तो बोल रहा है कि हमारा एसडीएम का पावर है, हमको एसडीएम ये मतलब दिया है, टेंडर एसडीएम ने दिया है, एसडीएम कॉपी है हमारे पास। तो मैं मतलब कॉपी बताओ। तो तब उन्होंने एक कॉपी ऐसे ही जो उनकी मतलब बनाई हुई कॉपी हाथ से थी, कोई भी मतलब एसडीएम का मतलब अथॉरिटी नहीं था लेटर। तो मैंने उनको लेटर को पढ़ा, तब उसमें कोई भी सील लगी हुई नहीं है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी ओहदे पे बैठा हो, किसी भी पद पे बैठा हो, अगर वो कोई भी एथोरिटी करता है तो अपनी सील लगाए बिना नहीं कर सकता है, ये मुझे अच्छे से पता है। मैंने बोला इसमें कोई सील नहीं लगी हुई, ये फर्जी है। तब उन्होंने बेतमीजी से बात की कि गाड़ी नहीं जाने देंगे, तुम एक ले ऐसे क्यों आवाज उठा रहे हो, दुनिया से हम पैसे लेते। मैं बोला आज का ये वीडियो मेरा आपको दुनिया से पैसे वसूलने से रोकेगा। और मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से भी विनती करता हूँ, तमाम प्रशासन मतलब अधिकारियों से विनती करता हूँ, महंत प्रतापपुरी जी से भी विनती करता हूँ कि आपके क्राइट एरिया में, आपके एकदम नजदीक पोखरण से रामदेरा 11 किलोमीटर की दूरी है, आप वहाँ के एमएलए हैं और वहाँ आप बीजेपी सरकार के एमएलए हैं और आप एमएलए से भी बड़ी आपके पास मतलब पद है, वो आप सौटन के गादीपति हैं, आप मैथ थे, आप हिंदू धर्म के मिसाल हैं। हम तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपके नॉलेज में है, अगर नहीं है तो तत्काल एसपी को कहें, वहाँ के प्रशासन को कहें और ऐसी चीज रुकाएं। 15 अगस्त मतलब ये मामला 14 तारीख का है और 14 तारीख रात्रि को मैं वापस आ जाता हूँ और ऊपर 15 अगस्त आ जाती है और मेरे गांव में तमाम स्कूलों के कार्यक्रम रहते हैं, उसके लिए मैं व्यस्त रहता हूँ और तमाम स्कूलों में जाने के बाद रात्रिकालीन में मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। उसके बाद मैं अभी तक मतलब मैं नंबर लेके ट्राई कर रहा हूँ बात करने के लिए, और बात में ऐसे सीधी करने से कोई फायदा नहीं है। पहले प्रशासन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू उनके तक आवाज मतलब मेरी बात अगर पहुंच जाती है तो वो रोक लेते हैं, नहीं तो मैं मतलब यहाँ से लिखित में एसपी को दूंगा, प्रतापपुरी जी को भी लिख के दूंगा, मतलब लिखित में दूंगा कि सर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो मैं मतलब राजनीति के लोगों से भी मिलूंगा और ये आवाज मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये काम बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा एक का विषय नहीं है। 100 रुपए बड़ी बात नहीं है सर। वहां पर एक आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने 7 अड्डे बनाए रखे हैं ऐसे, और 7 अड्डों में से एक लोकेशन पे अल्लाह गाड़ी आती है वहां से श्रद्धालुओं की। अभी मेला चल रहा है, भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, राजस्थान नहीं, गुजरात नहीं, पूरे भारतवर्ष से वहां लोग आ रहे हैं। एक गाड़ी का 100 रुपए आप ले रहे हैं। अब ये आप एवरेज निकाल दो सर कि एक गाड़ी का एक जगह से लाख गाड़ी आने वाली की 100 रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रुपए एक लोकेशन के बढ़ रहे हैं और 7 लोकेशन है, 70 से 80 लाख पेमेंट बन रहा है।
और मैंने सबसे बड़ा उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, आप मुझे कोई भी चीज बता दो। अगर ये मतलब मंदिर ट्रस्ट में जाते हैं तो मंदिर ट्रस्ट से मेरी बात करवा दो, तो मंदिर ट्रस्ट में जाए तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग। और पिछले दिनों गादीपति जी ने एक पोस्ट भी की थी कि ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये मतलब समिति मंदिर ट्रस्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये स्थानीय लोगों का मामला है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं। ये भी बात मैंने सुनी थी, तो उनको पूछा भी था, तो उन्होंने बोला ये उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये स्पष्ट नहीं होता है और ये फर्जीवाड़ा है तो मैं इसकी आवाज बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। आज मैं आज मैं दूसरे कार में थोड़ा बिजी हूं और मैं शाम 5 बजे तक यहाँ जाऊंगा जोजरी मतलब पसवदरा, वहां पर हनुमान जी बेनीवाल भी आए हुए हैं, मेरे पास लिखित में लेटर भी है, मैं उनको भी बताऊंगा, उनसे भी मतलब अनुरोध करूंगा कि भाई राजस्थान से इतने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ऐसी मतलब पैसे लूटे जा रहे हैं, तो वो भी प्रशासन से बात करेगा। और स्थानीय, मैं सबसे पहले तो उनसे मिलने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ के स्थानीय और सबसे पहले प्रतापपुरी से मिलकर ये बात करूं। बड़ी गाड़ी के 100 रुपए ले रहे हैं और 1-2 जगह 120 रुपए ले रहे हैं और बाइक के 50 रुपए ले रहे हैं। मेरा नाम रत्नाराम कड़वासरा है, मेरा गांव कुर्ला है, जिला बाड़मेर है। मैं ऑयल इंडस्ट्री में नौकरी करता हूँ, मेरी सस्ते दाम में बिजनेस है।